नमस्कार, मैं संजीव कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौथा पुस्ता यमुना खादर में, जहां की बाबा बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा 3 दिन से चल रही है। आइए जानते हैं भक्तों से कि कैसी कथा लगी उन लोगों जी। भाई जी बहुत बढ़िया लगी कथा। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। बाबा के दर्शन हो गए? बाबा के दर्शन नहीं हुए भाई, भीड़ बहुत है। 7-8 लाख पब्लिक आई हुई है यहाँ पर। जी भैया, आप कब आए? हम सुबह आए 7 बजे। बाबा के दर्शन हो गए? जी, बाबा दर्शन बढ़िया हुए। अपने हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, 2 बच्चों का कानून होना चाहिए, 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। अपने यही मनोकामना है बस। जी भैया, आप क्या कहेंगे? कथा चल रही है हनुमंत कथा 3 दिन से। भैया बहुत बढ़िया हो रहा, कथा चल रही है। ऐसी होनी चाहिए, हर हफ्ते होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए बल्कि, पर दर्शन नहीं हुए। कथा चल रही है, आप सेवादार हैं, इस प्रकार से सुविधाएं कैसी रही हैं? देखिए जी, हमने तो अपने हिसाब से पूरी सुविधाएं देने की कोशिश की है। हम सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, अब ये जान लीजिए मैं सवेरे 6 बजे का आया हूँ, अभी तक मैंने भोजन भी नहीं किया, खाली 1 कप चाय पी के मैं आया हूँ। क्योंकि अंदर जाने के बाद व्यवस्था इस हिसाब से पब्लिक क्या नाम है उमड़ रही है बागेश्वर धाम की कथा में, कि उसको संभालने का जो एक जिम्मा है वॉलंटियर का, हमारे वॉलंटियर का, वो बहुत ही एक मतलब चैलेंजिंग बना। क्योंकि हमको खुद विश्वास नहीं था कि इतनी जनता हमारे क्षेत्र की बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में और हनुमंत कथा में आएगी। हमें खुद अंदाजा नहीं था। और हमें पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो आयोजक करता है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। अभी 3 दिन पहले बरसात हुई थी, आपको पता है। मैं पूरे दिन क्या नाम है हमारी टीम इस पानी को निकालने में लगी रही, जेसीबी निकालने में लगी रही। जिसको जैसे अपनी सेवा देने का अवसर मिला, सभी ने अपनी सेवा दिया। और हम तो अपने आयोजनकर्ता और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से क्षेत्रवासियों को जो 3 दिन के लिए परेशानी हुई, आने जाने के लिए रास्ता बंद करना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी तेज उमड़ रही थी, बच्चों की भीड़ इतनी तेज उमड़ रही थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन अब हमारे उत्तरी पूर्वी दिल्ली को आज पूरे विश्व के अंदर, मैं कल से ही परसों से ही देख रहा हूँ यूट्यूब पे, खाली कल का दिव्य दरबार 18 करोड़ लोगों ने देखा। मतलब हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे क्षेत्र का नाम 18 करोड़ लोगों ने यूट्यूब पे देखा। एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए बहुत एक गर्व का विषय है। हमारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लिए एक गर्व का विषय है जो हमारे क्षेत्र के अंदर कार्य हुआ है। आज हमारा उत्तरी पूर्वी दिल्ली जिला ऑल ओवर, मैं दिल्ली के अंदर नहीं कह रहा, भारत में नहीं कह रहा, बल्कि वर्ल्ड में जो एक सबसे बड़ा एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है वो हमारे उत्तरी पूर्वी दिल्ली। एक छोटी सी एक अयोध्या दरबार की कमी रह गई थी, वो भी बाबा बागेश्वर नाथ ने पूरी कर दी। हम बहुत दिल से आभारी हैं आयोजनकर्ताओं के। ऐसे आयोजन मेरे ख्याल से मेरे 36 साल हो गए मेरे को पैदा हुए, हमारे उत्तरी पूर्वी जिले में आज तक नहीं हुआ। इतनी भारी पब्लिक और एक ग्राउंड का देना, मैं आयोजनकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई पार्क ना होते हुए इतना बड़ा ग्राउंड उपलब्ध कराया। इसके लिए आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेवादार हूं और लगातार 3 दिन से सेवा कर रहा हूं। और आज आपको तो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ भी बैठ गई है लोगों को बोलते बोलते, लेकिन ठीक है, जो भी है बाबा बागेश्वर का वो है। अभी तक हमने दर्शन हमको बस। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं शिवोम बरुआ, निवास स्थान उत्तरी गोंडा, दिल्ली का निवासी हूँ। मुझे कथा 3 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ। मैं महाराज जी से थोड़ी सी मुझे असंतुष्टि है और मैं अपने वचनों को नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप गर्भ गोत्रीय ब्राह्मण हैं तो मैं कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। व्यास गद्दी पे आप बैठे हुए हैं, महाराज अपनी थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में कुछ सही बात कह के जाया करें। क्योंकि आपने दिनांक 2 तारीख को मैं आपकी जब कथा में उपस्थित हुआ तो वहाँ पर आपने कहा था कि मैं आपको 2 बजे टाइम से आ जाऊँगा और 5:30 बजे चला जाऊँगा। लेकिन महाराज जी आप 4 बजे के 57 मिनट में कथा शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था में भी देखो क्या है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। कल हमारे सांसद जी कह रहे थे कि 7,60,000 मोबाइल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, और इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालित होने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। महाराज जी जो पाइपलाइन पे लोग बैठे हैं, जो महाराज जी रोड पे खड़े हैं, महाराज जी जो लॉन में खड़े हैं, वो 2.5-3 घंटे से आपके आने से पहले से खड़े थे। वो महिलाएं, वो बहनें, वो बेटियां, जरा उनका दर्द भी आप समझिए। महाराज जी मेरे आपसे नम्र निवेदन है कि आप कथा तो अच्छी कह रहे हैं और कहते भी रहे हैं, परमात्मा आपको बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि आपकी अभी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा कि आप व्यास गद्दी से बैठ करके जो बात कह के जाएं 1 दिन पहले, उसको दूसरे दिन निश्चित ही पूरा करें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं, इतनी प्रार्थना कर रहा था।
प्रार्थना करूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बाबा का जो दरबार लग रहा है 3 दिन से, इस व्यवस्था का क्या विचार? व्यवस्था ठीक ठाक है सब कुछ। कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहे होंगे? यहाँ तो 10 लाख से ऊपर होंगे लोग। और बाबा के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा के दर्शन करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। अर्जी भी लगी थी क्या? नहीं, अर्जी तो हम पे लगती है भाई। हाँ। कल पर्चा खुला आपका? नहीं, कल हम नहीं आए थे। जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा के पंडाल में? बाबा तो ठीक है, अच्छा, लेकिन बाबा ने खाली कोई सत्संग कर ही नहीं रहा है, कोई समझ में नहीं है, खाली सीताराम सीताराम कोई समझावे तब तो। अच्छा, जैसे बाबा ने बोला था कल कि मैं कल 2 बजे आ जाऊंगा और 5:30 बजे चला जाऊंगा। बाबा किस टाइम आए आज? बाबा आज आया 4 बजे। अच्छा, और जी आप क्या कहेंगे? भाई हमारे कहने का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो श्रद्धा भाव से ही चला जाता है। ये ले कोई क्या भाव भक्ति होना चाहिए शरीर के अंदर, मन के अंदर, जो हर चीज़ ये कहा ठीक है। जैसे आज अंकल बोले थे बाबा 4 बजे आए, अंकल ने ये नहीं देखा बाबा परसों 1 बजे आए थे। ये भी तो देखना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी कि बाबा थोड़ी गलत है। अपनी अपनी बात है, बताइए, आप बताइए। सारी व्यवस्था बढ़िया है यहाँ तो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सही है सब। व्यवस्था होती है भाई। कभी बाहर घर में सारी सुविधा होती है, घर से बाहर जाओ तो व्यवस्था वैसी होती है जैसी होनी, क्योंकि भंडारा भी चल रहा है, जो जिसमें जो बन रहा है वो अपने कर ही रहा है। मेरा नाम अरविंद पारासर है, गांव झोंडपुर, तहसील बड़ौत और जिला बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक, जैसा कि 3 दिन से हनुमंत कथा चल रही थी और कल दिव्य दरबार लगाया गया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उसके विषय में हाँ, आनंद आ रहा, बढ़िया मजा आ रहा। ये चीज़ है। हाँ, और इतनी पब्लिक को देख कर दिल और खुश हो भाई, हमारे भाई जुड़न लग रहे, जागरूक हो रहे सारे हिंदू। जी, 80% हिंदू है इस देश में। हिंदू राष्ट्र होना चाह। हाँ, लगे पड़े हैं, पर सुन, मारे वाले तो न सोच रहे खाट पे बैठ कर होका गुड़गुड़ा कहने लगा यार जो हिंदू राष्ट्र कर दे ठीक रहेगा। अरे जो धंधे पे बैठ के उनकी गैल चलियो। हाँ जी, होगा। हाँ, नुना करो बैठे वहाँ से तब रोटी खाओ जो, और धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ जंतर मंतर पर धरना देकर बैठा कहने लगा मैं उठवी नहीं, और घर पड़े रहो सारे हिंदू। जहाँ ये बैठ के वहीं जाना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। आप कथा में कब आए? मैं कथा में 5वीं कथा मेरी जापानी पार्क तो शुरू करी थी, फिर बुलंदशहर गया चतारी, फिर यहाँ से गया पटपड़गंज, फिर यहाँ गया CBD ग्राउंड, फिर यहाँ लिया, फिर पानीपत जम्मा, इधर जिम्मा तरम्मा। अच्छा, पब्लिक को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बाबा? अपने धर्म के प्रति आकर्षित हो जाओ। हमारा सनातन धर्म है, सनातनी है हम भाई, सबके सब जागरूक हो जाओ, अपने धर्म को छोड़कर कहीं ना जाओ। कोई छोटा और बड़ा नहीं, सारे सनातनी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है तो सनातनी। कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा, कोई इस्लाम धर्म कर रहा, कोई ईसाई बन रहा। क्यों बन रहे? अरे वे तो हमारे धर्म मान लग रहे, तब उनके धर्म में जान लग रहे। हिंदू राष्ट्र भी तो, हिंदू राष्ट्र तो बनना होना चाहिए। न बताओ, हिंदू राष्ट्र होना चाहते होना नहीं चाहता? होना चाहिए। बोल हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की जय, भारत माता की, धीरेन्द्र शास्त्री की, बागेश्वर धाम की, और बथारी भी जय। 3 दिन से कथा चल रही है और बहुत आनंद आ रहा है। मैं कलकटुमा भी गया था, CBD ग्राउंड भी गया था, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और यहाँ की भीड़ देख के आप खुद ही देखेंगे लोग कितने आनंदित है। जगह नहीं है, बिल्कुल रोड बिल्कुल फुल पड़े हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। सभी को कहाँ से आए हैं? मैं कृष्णनगर से आया हूँ, कृष्णनगर। बाबा के दर्शन हो चुके हैं? हाँ जी, हो चुके हैं दर्शन बाबा जी के दर्शन। नहीं, पास तो आप देखेंगे कितनी भीड़ है, लेकिन दूर से भी दर्शन हो गए हैं, ये भी सौभाग्य की बात है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दर्शन हो गए बाबा जी। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भैया ये कहना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सबका साथ सबका विकास हो, देश का हर नागरिक का विकास हो, हम यही कहना चाहेंगे बस। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम बाबा जी आए हैं, आज में बहुत खुशी मिला। और मेरा नाम राजेश कुमार है, बिहार से रहने वाला हूँ, मुंगेर जिला, और यहाँ दिल्ली में खजूरी में रहता हूँ सर।
कब से हैं आप कथा में? 3 दिन से कथा चल रही है, आप तीनों दिन मौजूद रहे हैं या फिर? जी सर, मैं तीनों दिन मौजूद रहा हूँ यहाँ पे। बीते जो 3 दिन गए हैं उनसे हनुमंत कथा चल रही है, उनके विषय में आप कब कब मौजूद रहे और कब कब आपके बाबा के दर्शन? इसके लिए हम तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोदी सरकार ने मनोज तिवारी जी ने जो यहाँ का इतना बड़ा काम चलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस इतनी कमी है कि आम जनता इतनी धक्का खा रही दर्शन करने के लिए, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ रहा है यहाँ देखने के लिए। पब्लिक कितनी बैठी है, कितनी खड़ी है, एक के ऊपर एक गिर रहे हैं। इसके लिए मनोज तिवारी जी क्या कहना है इनका, बस ये कहना है। बच्चा आ गए हम 2 बजे। ये कथा 3 दिन से चल रही है, तीनों दिन आए आप? तीनों दिन बराबर आ रहे हैं। बाबा के दर्शन हुए? हाँ, खूब बढ़िया। कल दिव्य दरबार लगा था, आपकी अर्जी भी लगी? अर्जी नहीं लगी, अर्जी के वजह से नहीं आए थे, हमने सोची दर्शन कर ले, यही बहुत है। आप कहाँ से आए थे? हम भी यहीं से आए थे, हम साथ में ही थे दोनों। हाँ, दिल्ली से ही। हाँ जी, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। हाँ जी भैया, आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही जी। बाबा के दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं रही? नहीं, कोई असुविधा नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत बढ़िया था माहौल। आपके भी दर्शन हुए बाबा? हाँ भैया, बहुत बढ़िया हो गया दर्शन। आप कब आए थे? आज 4 बजे आए थे हम जी। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं रही, कोई परेशानी? नहीं भैया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं जी। आप? बढ़िया दर्शन हुआ, कोई परेशानी नहीं। कल भी आए थे आप? हाँ, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, 3 दिन हो गए आते। तीनों दिन दर्शन हुए? हाँ, 3 दिन बढ़िया दर्शन हो तीनों गए। दिन में कोई व्यवस्था कैसी? नहीं, बढ़िया। मान लो बाबा ने इंद्रदेव ने बरसात की थी और कीचड़ हो गई। हाँ, फिर भी नहीं, फिर भी आए हम जी, बिल्कुल। देखिए, ये तो बारिश पड़ गई, इससे तो माहौल थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन ये तो ऊपर वाले के हाथ में, इससे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बाबा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है बाबा की कृपा से, बहुत बढ़िया हुआ है। बोलो बागेश्वर धाम है की। जी, आप कब आए थे? मैं कल भी आई थी, आज भी आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। जय श्री राम। कल दिव्य दरबार लगा था, आपकी भी अर्जी स्वीकार हुई क्या? नहीं, मेरी अर्जी स्वीकार हुई, लेकिन कभी ना कभी हो जाएगी, मुझे विश्वास है इस बात का। कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल दिल को सुकून मिल गया यहाँ। जी, आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ। दर्शन गुरु है हमारे वहाँ। हाँ, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कथा है, होती है किसी भी की परेशानी। स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। हाँ, आपकी स्क्रीन भी अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। बाकी पास में भी गए हैं आप? हाँ, दर्शन करके आए आज, जहाँ ये रुके हुए हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, दर्शन हो गए? क्या हो बागेश्वर बाबा जी, एक मिनट जी, आप बताइए। ये मैं अभी आज पहला दिन है मेरा आया हुआ, मैं अंदर भी गया था, व्यवस्था भी ठीक ठाक है, लेकिन लोगों में धार्मिक आस्था का इतना बड़ा वो है कि भीड़ भाड़ के मारे कई बच्चे, मतलब बच्चे बूढ़े लोग, मतलब अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती घुसने का वो है। और सबसे बड़ा ये है कि इतनी जो पब्लिक दिख रही है, ये हमारे सनातन धर्म की हिंदुत्व का प्रतीक है, जो ये बाबा जी के थ्रू हो रहा है। ये इसमें इनका कोई राजनीतिक वो नहीं, इनके लिए कोई वीआईपी नहीं, कोई वो नहीं है, बस एक धार्मिक आस्था है। और इतनी जो हमारे जो हिंदू भाई दिख रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा जो है एक शुरुआत है सनातन धर्म की, ये आस्था है बस। हाँ जी, 3 दिन आए, 3 दिन दर्शन हुए, थोड़ा दूर से हुए हैं, बाकी हो गए हैं, मन को तसल्ली मिल गई, अच्छा लगा बहुत। और कोई असुविधा तो नहीं रही? हाँ, आज एक रही है, चप्पल ले गए, पूरे घर की चप्पल ले गए सब पहन के, नई चप्पलें थी सब ले गए बस। जी, दर्शन हो गए बाबा? हाँ जी, हो गए, बहुत बढ़िया रहा। और क्या कहना चाहेंगे आप, अगर जो बाबा से भी कुछ बोलना चाहें कैमरे के माध्यम से? कि मतलब हमारा भी खुश नसीब होता कि जी, हमारी भी अच्छी लगती और हमें भी। जी, आप बताइए। जी, मतलब हम ये चाहते थे जैसे औरों का नाम आया, पूरी फैमिली में से किसी हमारा एक का नाम आता तो शायद हम अपने आप को और खुश नसीब समझते कि भगवान के चरणों में चले गए हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनके दर्शन हो गए, इतना ही बहुत है। कभी सोचा नहीं था कि भाई यहाँ पे आएंगे और हम 3 दिन की उनकी ये लेंगे, कथा सुनेंगे।